है तो हम कभी भी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, है ना। यदि वो ठीक है तो हम कभी भी कोई सी भी बीमारी में जाने वाले नहीं है, सभी स्वस्थ रहने वाले हैं। तो उसके लिए हमें हमारी लाइफ स्टाइल पे ही वर्क करना पड़ता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा लीवर के बारे में जानेंगे। सबके पास लीवर है। सर स्लाइड शेयर करते चलो। तो देखो लीवर कहाँ पर होता है, सबसे पहले सभी लोग अपना अपना लीवर देखें, क्योंकि लीवर क्या है, जनरली फिल नहीं होता है। जिसका लीवर बढ़ा हुआ रहता है इन्फेक्शन में या और किसी कारण से फैटी लीवर हो जाए, किसी किसी के पास ऐसी बीमारियां हो जाए, जॉइंटिस हो जाए, ऐसे कुछ विशेष इन्फेक्शन में लीवर बढ़ जाता है। सीधा हाथ से ऐसे हाथ हिलाइए तो मैं समझूंगी कि सभी मेरे साथ सुनना चाह रहे हैं मेरे टॉपिक को, है ना। ग्रेट। तो सभी अपना हाथ से ये जो अपनी हड्डियां हैं, हड्डियों के नीचे यहाँ फील करें, यहाँ पर लीवर होता है। इसे बोलते हैं अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये मेडिकल टर्म में बोलते हैं। हम सभी का लीवर यहाँ पर सिचुएटेड होता है। जनरली डॉक्टर को भी ये फील नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर पसली के अंदर रहता है। बट जब इन्फेक्शन होता है या उसका साइज बढ़ जाता है या किसी और कारण से जब लीवर डिसऑर्डर होता है ना, तो ये हमें फील होता है। तो आज हम जानेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ लीवर। लोकेशन तो मैंने अभी आप सभी को बताई दी कि लीवर जो है यहाँ पर लोकेटेड रहता है और ये त्रिभुज के आकार का रहता है। चॉकलेटी सा कलर रहता है इसका कुछ, और इसके नीचे ना गॉल ब्लैडर लगा हुआ रहता है। पित्ताशय बोलते हैं ना, पित्त, पित्त जैसी तासीर है या कुछ इस तरीके से बोलते हैं ना कि मेरा पित्त बढ़ गया। इस तरह के जो हम वर्ड सुनते हैं ना, वर्डे वो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो उसका रीजन ये है कि ये जो लीवर है ना, तो लीवर के नीचे एक ग्रीन कलर की जो थैली जिसकी लटकी हुई है और एक ये नली से जुड़ी हुई है। तो लीवर अपना कुछ सिक्रीशन डालता है। ये बहुत लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ना। सभी का मतलब लगभग लगभग जो आदमी है उनमें 1.5 किलो के समथिंग, 1.5 kg का लीवर है, कलेजा है ना। तो और फीमेल में थोड़ा सा इससे छोटा मान सकते हैं, 1.2 kg फीमेल के लगभग लगभग एवरेज वेट रहता है। और ये सबका अपना अपना अलग अलग रहता है, ये ऑर्गन किसी का भी एकदम फिक्स नहीं रहता। अपने शरीर की संरचना के हिसाब से 1.5 या 1.5 से थोड़ा सा कम, इस तरीके से हम मान सकते हैं। तो ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये बहुत सारे मतलब सिक्रेटिंग का काम भी करती है, एक्सक्रेटिंग का काम भी करती है। कुछ बनाती भी है और कुछ अपने पास सुरक्षित करके भी रखती है। तो इसका जो सिक्रीशन, ये ग्रीन वाली जो संरचना दिख रही है ना, इसमें पित्त रस आता है। पित्ताशय से पित्त रस आता है जो हमारे नीचे जाके ड्यूडेनम में जाके खुलता है और वहां से का पाचन, जो भी हम ऑयली घी वाली चीजें जो भी खाते हैं ना, वो ये को आता है पित्ताशय से, वो लिक्विड फॉर्म में वो जाके उसको भोजन को पचाने में मदद करता है। और थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, यहाँ से खाना खाया हमने, चबा चबा के उसको स्टमक में नीचे इसोफेगस से जाते हुए हमारे स्टमक में आया। स्टमक से ऐसे ड्यूडेनम रहता है जहां पर ये डक्ट जाके खुलती है और नीचे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में वो भोजन जाता है जो हमारा कोई काम का नहीं है, जो हमारा वेस्टेज हो गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर्टल एक वैन होती है, एक नली होती है जहां से भोजन जो भी हमने खाया है वो लीवर को ले जाके देती है। तो फिर लीवर क्या करता है, उसका विघटन करता है। तो नेटवर्क डाउन हुआ है शायद, है ना। प्रॉपर वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं, बने रहे, कोई कॉल आ गया होगा मैम के एकदम से अर्जेंट। तो बिल्कुल अभी जो मैम बता रहे हैं, बिल्कुल लीवर के बारे में हम थोड़ा सा जान रहे हैं कि हमारे लीवर का फंक्शन क्या होता है। और बिल्कुल लीवर जो हमारे शरीर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ये भी आगे मैम शेयर करेंगे। पूनम जी देखना, मैम कनेक्ट करें तो उनको परमिशन देना को होस्ट।
एक्चुअली ऑलरेडी कनेक्टेड ही हैं वो, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है उनका। महेंद्र सर बोल रहे हैं वहां बारिश बहुत हो रही है। मध्य प्रदेश में तो बारिश है ना सर, जबरदस्त वाली। जब तक मैम कनेक्ट हो थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोगों से ही। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे क्योंकि पहले भी इस तरीके की टॉपिक हमने कवर की है लीवर के बारे में। कल भी कुछ के फंक्शन क्या है, लीवर क्या क्या काम करता है, आप सब भी जानना चाहेंगे कि लीवर क्या क्या काम। पहला काम करता है मेटाबॉलिक फंक्शन, मतलब कि मेटाबॉलिज्म कर लेता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट का, फैट, विटामिन, इन सब के लिए जो जो चीजें उसको चाहिए रहती है ना, वो सारी चीजें ये बना बना के रखता रहता है। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो ये सब बना बना के रख लेता है, स्टोरेज फॉर्म में रख लेता है। और जब हमारे शरीर को जब जरूरत होती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लेता है, एमिनो एसिड्स को रख लेता है, प्रोटीन बनाना है आगे उसको, मतलब सारी चीजों को ये सुरक्षित करके रख लेता है। विटामिन बनाना है तो कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं तो ये उस तरीके का फैट बना के रखता है। कल जैसे बात हो रही थी कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी ये ही बनाता है। लगभग लगभग 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर निर्माण करता है और 20% हमारे ऑर्गन्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं उस तरीके से शरीर अपने आप निर्माण करता है। जैसा हम भोजन खाएंगे वैसा हमारा शरीर अपने आप सारी चीजों को बना के रखता है। ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो सारी चीजें हमारा लीवर बना के रखता है ना। लीवर सारी चीजें, सारा न्यूट्रिशन बना के रख लेता है। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चले कि हमारा लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है? उसके लिए हमारे शरीर में ऊपर से कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमें भूख नहीं लग रही, एक अजीब तरह का सलाइवा हमारे मुंह में सिक्रीट होने लगता है, जी मचलाने लगता है, उल्टी जैसा लगने लगता है, खून की कमी आने लगती है। अच्छा देखो, ब्लड का फॉर्म निर्माण करने के लिए भी लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है। आरबीसी जो वो टूटती है ना, सभी मतलब ये जानना चाहेंगे कि स्टूल का जो कलर है थोड़ा सा येलोइश क्यों होता है, यूरिन का कलर थोड़ा सा येलोइश क्यों होता है? लीवर क्या करता है, जो हमारे ब्लड में आरबीसी होती है ना, रेड सेल, वो टूटती हैं। जब वो टूटती है ना तो वो येलो कलर का एक फॉर्म में हमारे यूरिन से पास आउट होती हैं। 120 दिन में, सभी को पता है ना, 120 दिन में आरबीसी टूट जाती है और टूटने के बाद में नई आरबीसी जनरेट होने लगती हैं। तो जो वेस्टेज है उसको निकालने का काम भी हमारा लीवर का ही होता है। अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके किडनी के थ्रू बाहर निकालता है, और कुछ चीजें ये बाइल साल्ट के थ्रू, जो गॉल ब्लैडर मैंने बताया था ना, गॉल ब्लैडर के थ्रू हमारे जो फीसिस है, हमारे जो खाने के साथ में जो मिला के उन सब चीजों को बाहर निकालने का काम भी कर देता है। बट किसी कारणों से ये आरबीसी ठीक से, मतलब ज्यादा टूट जाए या ज्यादा कुछ हो जाता है तो हमें जॉइंडिस हो जाता है ना, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी कारण से। कभी ना कभी अपने परिवारों में किसी ना किसी को पीलिया जरूर हुआ होगा। त्वचा का रंग पीला होने लगता है, आंख के अंदर जो ये सफेद पार्ट है ये भी पीला होने लगता है ना। ये बाइल, इसके थ्रू भी ये चीजें बाहर निकल जाती हैं। तो ये सिम्टम्स आने लगते हैं जो अगर हमारा लीवर खराब होता है तो। हमारे पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, हमारे ये जो एंकल एंड टंगनों क्या बोलते हैं इनको, इनमें स्वेलिंग आने लगती है, हमारे पेट में स्वेलिंग आने लगती है, एसाइटिस होने लगता है। और जिनका लीवर बढ़ा हुआ है, और भी हम बीमारियां जानेंगे कौन कौन सी बीमारी होती हैं लीवर खराब होने की वजह से। बट इसका फंक्शन आप सही से समझ लें कि ये इसका फंक्शन क्या है। सबसे मेन फंक्शन तो यही हो गया कि पित्ताशय, आपने पित्त की पथरी सुना होगा कि पित्ताशय रिमूव कराना पड़ा क्योंकि पित्ताशय में पथरी हो गई। क्यों पथरी हो गई? डाला, वो सिक्रीशन प्रॉपर सही सिक्रीशन नहीं था, इसीलिए वो पत्थर का निर्माण कर लिया और हमारा लीवर रिमूव कराना पड़ा। प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, बहुत सारी चीजों को ये बना बना के रख लेता है, और जब हमारे शरीर को जरूरत होती है तब ये रिलीज करता रहता है। ब्लड में थक्का जमने से विटामिन के ये बनाता है, जो हमारे शरीर में थक्का जमने से, जब हमारे को चोट लगती है तो ही बाहर थक्का जमता है, नहीं तो नलियों में थक्का नहीं जमता है, अंदर खून नहीं जमता है, ब्लड का क्लॉट नहीं जमता है।
कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं बढ़े, पूरे शरीर का पूरा प्रयास करता है कि अंदर से सारी चीजें मैं मैनेज करके रखूं। जहरीले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, बहुत सारे, देखो खाने के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं तो ये लीवर उनको मार देता है, अंदर सर्कुलेशन में और आगे नहीं जाने देता है, हमारे हार्ट के पास नहीं जाने देता है, हमारे और आगे शरीर में जाने नहीं देता है। इसीलिए लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, जब कोई इन्फेक्शन होता है ना तो लीवर में स्वेलिंग आ जाती है सबसे पहले। जहरीले पदार्थ, यदि हम तो पर डे पेस्टिसाइड भी खा रहे हैं, बहुत सारे जहरीले पदार्थ खाते हैं, बहुत सारी दवाइयां खा लेते हैं, तो उन सबको भी हमारे लीवर का ही काम होता है कि साफ करना है, आगे नहीं भेजना है। बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेने के बाद में हमारे खाने के साथ साथ वो हमारे लीवर के पास गई पोर्टल वेन से और फिर डायरेक्ट ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में जाने के बाद नशा आता है, तो लीवर का काम होता है कि जल्दी से जल्दी इन सब चीजों को बाहर निकालूं। तो लीवर अपना प्रयास पूरा करता है जब तक उससे बनती है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, यदि वो खराब हो जाए और उसका 25% पार्ट भी अच्छा है ना, तो वापस से लीवर अपने आप डेवलप कर लेता है। आपने सुना होगा ना, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। लीवर ट्रांसप्लांट की स्थिति में बस थोड़ा सा पार्ट लीवर में इम्प्लांट करते हैं और उसी से नए नए सेल जनरेट होके वो अपने को पूरा बना लेता है। लीवर ही है जो अपने पास में सारी चीजों को सुरक्षित करके रखता है। तो लीवर एक सबसे अच्छा ऑर्गन हुआ ना सबको, इसीलिए बोलते हैं ना जिगर सबका अच्छा होना चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो लीवर जब खराब होता है ना, क्यों खराब होता है लीवर, अभी तो जैसा मैंने बताया ना कि हम लोग पेस्टिसाइड्स बहुत सारा खा लेते हैं तो, और अल्कोहल बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो लीवर धीरे धीरे करके बीमार होने लगता है। लीवर धीरे धीरे करके हम ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरीके की चीजें खाते हैं तो भी हमारा लीवर अपने आप फैटी लीवर होने लगा। लीवर धीरे धीरे करके अपने आप में गलत गलत चीजें बनाने लगा, तो उसके कारण ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। पीसीओडी हुआ, थायराइड हुआ, फिर धीरे धीरे करके अन्य बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल सही से नहीं बना पाया तो नलियों में थक्का जमने लगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, हार्ट डिसीज होने लगी। मतलब जितनी भी बीमारियों का ज्यादातर मोटा मोटा कारण होता है वो हमारा लीवर ही होता है। जॉइंटिस का नाम आपने सुना होगा, जॉइंटिस का मतलब पीलिया। अभी जैसा मैंने बताया कि आरबीसी ज्यादा टूट जाने की वजह से वो पीला कलर जो यूरिन के माध्यम से, लेटरिन के माध्यम से रोज बाहर निकलता है, वो हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है, हमें स्किन में दिखाई देने लगता है, हमारी आंखों में दिखाई देने लगता है, और इतने खतरनाक सिम्टम्स आते हैं। जिसको हुआ है उसी को पता है। धीरे धीरे करके लीवर अब फेल हो जाता है, काम करना बंद ही कर देता है। एक वायरल हेपेटाइटिस होता है, A B C E। आपको वैक्सीन लगे थे, मैं बचपन में जब शायद 9th-10th में थी, जब मुझे हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगाया गया था। आजकल तो शुरुआत से ही ये वैक्सीन लग जाते हैं, हेपेटाइटिस A B C। ये लीवर को करने वाला एक वायरस होता है। यदि ये वायरस शरीर के अंदर चले जाता है ना, जैसे कोरोना वायरस शरीर के अंदर चला जाता है तो लंग्स को खराब कर देता है, ऐसे ही ये वायरस शरीर के अंदर चला जाए तो हमारे लीवर को खराब कर देता है और लीवर फेल हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब ये है कि ये भी एक कंडीशन है जिसमें लीवर खराब होने लगता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो अल्कोहल लेते हैं। पर डे लाइफ स्टाइल में जो अल्कोहल लेते हैं ना, उनका धीरे धीरे करके, एक साथ लीवर खराब नहीं होता, एक दिन में लीवर खराब नहीं होता, धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस होना शुरू होता है और धीरे धीरे करके खराब होता है। और जब ये धीरे धीरे करके खराब होता है तो हम धीरे धीरे करके इसको अच्छा भी कर सकते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके हम धीरे धीरे इसको अच्छा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं होगा, धीरे धीरे करके ये अच्छा भी हो जाता है। इनलार्ज लीवर, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से आ जाती है, कुछ ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं होती। सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नींद यदि प्रॉपर नहीं होती है ना तो भी हमारा लीवर धीरे धीरे खराब होने लगता है। ये सिस्टम बहुत अलग ही है। लीवर लीवर यदि सही नहीं है तो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ भी सही नहीं होता है, लूज मोशन होने लगते हैं। देखो आप सोचेंगे कि यदि किसी की नींद पूरी नहीं होती तो उसका सुबह पेट साफ नहीं होता, दिन भर मूड अपसेट ही अपसेट रहता है। तो सोना बहुत ज्यादा जरूरी है अंदर से ऑर्गन्स को रिपेयर होने के लिए। हेपेटिक, ये ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेन में भी स्वेलिंग आने लगती है यदि लीवर हमारा खराब होता है। एसाइटिस फ्लूइड इन बेली, मतलब कि पेट फूलने लगता है।
पेट की जो पेरिटोनियम झिल्ली है उसमें फ्लूइड का सिक्रीशन हो जाता है और पेट फूल जाता है यदि हमारा लीवर खराब नहीं होता। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जिनका फैटी लीवर है ना, उनका पेट आगे निकला हुआ रहता है। और बहुत सारे लोगों की यदि लाइफ स्टाइल सही नहीं है ना, तो भी उनका बैली फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और धीरे पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि लीवर हमें दिखाई तो देता नहीं है। लीवर में धीरे धीरे करके इतना ट्यूमर लाइक कोई सिस्ट बन गई या कैंसर हो जाते हैं। हम सुनते हैं ना कि अचानक से उसको कैंसर हो गया। अचानक से कोई चीजें नहीं होती हैं, धीरे धीरे करके ये अंदर से चेंजेस होना शुरू होते हैं जब हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है तब। हमारा अब हम पर डे गोलियां खाते रहते हैं। जो लगातार ये जो गोलियां खाते हैं ना, लीवर का काम होता है टॉक्सिन को बाहर निकालना। बॉडी के अंदर टॉक्सिन को नहीं रखना है, तो वो टॉक्सिन को बाहर निकालता रहता है, तो वो भी खराब होने लगता है, उसके छन्ने अंदर से खराब होने लगते हैं। जो ये पर डे रेगुलर में गोलियां खाई जाती है ना, वो लीवर के लिए जहर है। लीवर को अंदर से खराब करते करते चले जाती है। तो हमें अच्छी अच्छी चीजें खाना है। जो भी हमारे भोजन में जरूरी जरूरी चीजें रहती हैं, वो हमारे लीवर को अच्छा रखने में हेल्प करती है और हमारे शरीर को भी अच्छा रखने में हेल्प करती है ना। तो आज हमने जाना कि लीवर कैसे इतने सारे काम करता है। यदि लीवर से संबंधित किसी को ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो उसके लिए टेस्ट करवाते हैं हम लोग। आप लोग को नहीं करवाना है, ऐसी सिचुएशन नहीं आए, क्योंकि इसके महंगे टेस्ट होते हैं और एक दिन में कोई भी दवाई नहीं है कि ये ठीक कर लो। लीवर को ठीक करने का एक ही रास्ता है, अपनी लाइफ स्टाइल। आप गए होंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे ये पूछता है, पेट से संबंधित डिसऑर्डर भी हुआ है तो भी ये पूछेगा कि आप खाने में परिवर्तन करो। आपको बुखार भी आता है तो भी डॉक्टर ये बोलता है सॉफ्ट डाइट लो, क्योंकि लीवर में प्रॉब्लम आएगी आगे। लीवर ज्यादा खराब हो जाएगा तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम बढ़ना ही बढ़ना है। तो हमें हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक रखना है। लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, जैसे कल बात हो रही थी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। दो टेस्ट होते हैं, एक तो लीवर को देखने के लिए लिपिड प्रोफाइल, और जो है आपका लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इस तरीके के सब्सटेंस को देखा जाता है। और दूसरा टेस्ट होता है जिसमें सीरम बिलिरुबिन, यूरिया, क्रेटिनिन, इस टाइप के सब्सटेंस को देखा जाता है। तो हमें इन सब में नहीं पड़ना है। हमारे लीवर को स्वस्थ रखने के लिए जो न्यूट्रिशन यहाँ बताया जा रहा है, प्रॉपर वे में लेना है। ओमेगा 3 हुआ, ये नॉर्मली आप अपना स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होती है। कोलेस्ट्रॉल जैसे 200 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत होती है। 150 तक का नॉर्मली फिगर होना चाहिए कि इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाए। ट्राइग्लिसराइड का आप देख सकते हैं कि 150 मिलीग्राम से और ऊपर नहीं जाए। एसडीएल लेवल, एलडीएल लेवल, ये सारे लेवल हमारे यदि सही रहते हैं लिपिड प्रोफाइल के, तो हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन करता है। हमारी नलियों में जो खून बह रहा है वो ठीक से बहेगा, पूरा संतुलित। हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, हमारा हार्ट भी एक्टिव रहेगा, हमारा लंग्स भी एक्टिव रहेगा, हमारे ऑल ओवर ऑर्गन्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं यदि हमारा लिपिड प्रोफाइल ठीक रहता है तो। सो नेक्स्ट। ये अभी मैंने जैसा बताया कि सीरम बिलिरुबिन लेवल देखा जाता है जॉइंटिस के लिए कि ये लेवल हमारे बराबर है ना, है या नहीं है। प्रोटीन देखा जाता है, एल्ब्यूमिन देखा जाता है कि हमारा लीवर ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर नेक्स्ट। तो देखो, ये सारी चीजों को यदि हम पर डे लेते हैं ना, तो हमारा लीवर बहुत अच्छे से हेल्दी रहता है और हमारे सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। मैं हमेशा मल्टीविटामिन का बताती हूँ कि सारे ऑर्गन्स को इसकी जरूरत रहती है। मल्टीविटामिन यदि हम पर डे लेते हैं तो हमारा लीवर तो हेल्दी रहता ही, हमारे ऑल ओवर ऑर्गन्स भी हेल्दी रहते हैं। ओमेगा 3 लाइफ लाइन टैबलेट, ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखती है, हमारे ऑल ओवर सारे ऑर्गन्स के लिए अंदर से इंटरनली सपोर्ट करती है हमारे शरीर को, यदि हम पर डे इसको लेते हैं। एलो हमारे बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन रखता है, हमारे लीवर को भी हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो पर डे हम इन सब चीजों को लेते हैं तो हमारे लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे करके वॉश आउट अपने आप ही होते चले जाते हैं और हमें कभी भी डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ऑर्गन्स अपने आप ही हेल्दी रहेंगे। तो पर डे हमें इन चीजों को रेगुलर में लेना है। अच्छा खाएं, अच्छा पिए, हमेशा एक्टिव रहे तो आपको स्वस्थ स्वस्थ शरीर रहेगा, है ना।
इन्फेक्शन नहीं जाना चाहिए बॉडी अंदर से, अपने आप सारी चीजों को प्रयास करती है। और हमें भी प्रयास करना है कि हाइजीन बराबर मेंटेन रखें, वाटर का इंटेक बराबर रखें, अच्छा भोजन लें, अच्छी एक्सरसाइज करें और हमेशा स्माइल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, अमेजिंग, सुपर। एक बार जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए, फैंटास्टिक। और काफी